हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग आज के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही खास टॉपिक है और आपको पता है कि पर डे मैंने प्रॉमिस किया है कि ये टॉपिक आपके लिए आया करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इतिहास से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, इसीलिए आज की डेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, कौन कौन सी घटनाओं का विवरण जानना जरूरी है, उन सारे घटनाओं का कलेक्शन लेके आज हम लोग चलेंगे। और इससे पहले कुछ देर बाद करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है, जिसमें बहुत ही शानदार करंट अफेयर होने वाला है। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इतिहास की, जिसमें टॉप मोस्ट कलेक्शंस को पढ़ने वाले हैं आज के इतिहास से रिलेटेड। जी बिल्कुल, आज है 28 अप्रैल, मतलब कि 28 अप्रैल है। और आज के दिन भारत और विश्व के इतिहास की प्रमुख घटनाओं का संग्रह लेके हम लोग चलने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। देखिए, इसमें पहली घटना जो आती है वो 1740 की है, माफ़ कीजिएगा। और मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम का निधन हो गया था 1740 में, यानी 1740 में मराठा जो शासक थे पेशवा बाजीराव, उनका निधन हो गया था आज ही के दिन। बहुत ही दुर्घटना वाली बात थी और बहुत ही पेशवा जो समय के थे मराठा के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार था ये। आगे चलिए देखिए, 1788 में क्या होता है कि मैरीलैंड अमेरिकी संविधान की पुष्टि करने वाला 7वां राज्य बन जाता है। जी बिल्कुल, मैरीलैंड जो है वो अमेरिकी संविधान को पुष्टि करने वाला, मतलब मानने वाला, उनके फॉलोअर्स में एक शामिल होने वाला बन जाता है। कब? 1788 में। और सारी घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 28 अप्रैल में है। इसलिए जब भी इन सारी घटनाओं का कलेक्शन करें, आज का डे का जो डेट है वो फ्रंट पे लेकर करें। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। तो 1788 में और एक इम्पॉर्टेंट घटना थी कि मैरीलैंड जो था ने संयुक्त राज्य के संविधान का अनुसमर्थन किया और 7वां यूएस राज्य बन गया था 1788 में। जी बिल्कुल, यूएस के अंडर में आने वाला 7वां राज्य बन गया था मैरीलैंड, और उसके संविधान को समर्थन करने वाला। और ये 17वीं सेंचुरी का जो दौर था वो स्पेशली यूएस के लिए बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही इस दौर की कि आज अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में बना है। तो इस दौर का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है उस वक्त। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं उनका कलेक्शन देखते हैं। जी बिल्कुल, 1847 में देखिएगा, जॉर्ज बी वेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यायालय में जाने वाले पहले अश्वेत नागरिक बने। जी बिल्कुल, 1847 में अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यायालय में जाने वाले पहले अश्वेत जो थे वो नागरिक बने थे। कौन? जॉर्ज बी वेशन। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अमेरिका में श्वेत अश्वेत का भेदभाव था, हालांकि अभी ये खत्म हो चुका है। तो आपको ये बताना है कि अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुनिएगा। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग भी अच्छा कमेंट करेंगे मैं सोचूंगा वो रेगुलरली स्टडीज़ कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलें। बिल्कुल, 1851 में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी थी कि सांता क्लारा कॉलेज सांता क्लारा में कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया था। जी बिल्कुल, सांता क्लारा कॉलेज सांता क्लारा जो था वो कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट था ये कॉलेज का स्थापना, क्योंकि यहाँ पर वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ थे उसका कम्बिनेशन करके एक एजुकेशनल हब खोला गया था कैलिफोर्निया में। कब खोला गया था? 1851 में, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, 1855 की ये घटना है। यूएस में पहला पशु चिकित्सक कॉलेज बोस्टन में शामिल किया गया था। जी बिल्कुल, यूएस में पहला पशु चिकित्सक कॉलेज जो था वो बोस्टन में शामिल किया गया था। कब? 1855 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था यूएस के हिस्ट्री के हिसाब से। और वो जो दौर था वो स्पेशली ग्रेट ब्रिटेन का दौर था। उस दौर में ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में लगभग अपना कब्जा जमाया हुआ था, और धीरे धीरे जो अलग अलग राष्ट्र थे वो ब्रिटेन के चंगुल से स्वतंत्र हो रहे थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो दौर। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और डेट्स हैं, उनका कलेक्शन देखते हैं। तो 1883 का ये है, और उसमें स्कॉटलैंड के मोलरोसे आरएफसी में पहला 7 टूर्नामेंट खेला गया। जी बिल्कुल,
स्कॉटलैंड के मोलरो से आरएफसी में पहला 7 टूर्नामेंट खेला गया था आज ही के दिन, मतलब 28 अप्रैल 1883 में। चलिए आगे चलते हैं जी। बिल्कुल 1910 की घटना है। इंग्लैंड में क्लोड ग्राहम वाइट नाम के पायलट ने पहली बार रात में विमान उड़ाया था। जी बिल्कुल, पहली बार रात में विमान उड़ा था इसी दिन, कब? 28 अप्रैल को, और 1910 में उड़ा था, और इंग्लैंड के क्लोड ग्राहम वाइट नामक व्यक्ति ने इसे उड़ाया था। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल 1914 की घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि वो दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो घटना क्या था देखिए, अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया के एक्सेल्स इलाके में एक कोयला खदान हादसे में करीब 181 लोगों की मौत हो गई थी। जी बिल्कुल, अमेरिका में जो कोयला खदान हादसा हुआ था वेस्ट वर्जीनिया में, और उसी कारण से 181 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी आज ही के दिन 1914 में। जी बिल्कुल, और 1914 में मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, कब तक चला था? 1918 तक। आपको ये बताना है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब तक चला, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ध्यान दीजिएगा, और ये घटना रिपीटेडली एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। तो 1932 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसानों के लिए पीत ज्वार का टीका विकसित करने की घोषणा की गई थी इसी दिन। जी बिल्कुल, इंसानों के लिए पीत ज्वार का जो टीका था उसे विकसित करने के लिए इसी दिन घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चंस का कलेक्शन अगर पसंद आ रहा है, अगर टॉपिक का कलेक्शन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज के डे से रिलेटेड मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आता हूँ। इसमें ना केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जितने तरह के पार्ट्स होते हैं एजुकेशनल पार्ट्स, उनका एक हब कलेक्शन लेके मैं आता हूँ और सॉलिड और शानदार क्वेश्चंस कराता हूँ, मतलब कि क्वेश्चंस का कलेक्शन जिससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं रखा हूँ उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा 1935 की घटना थी। रूस की राजधानी मॉस्को में भूमिगत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी आज ही दिन। जी बिल्कुल, आज के दिन ही रूस की जो राजधानी थी मॉस्को, वहाँ पे भूमिगत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। इसलिए रूस के इतिहास में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, 28 अप्रैल 1935। चलिए आगे देखिए, 1992 की घटना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकार विनायक कृष्ण गोकाक का जन्म हुआ था। जी बिल्कुल, विनायक कृष्ण गोकाक का जन्म हुआ था आज ही के दिन, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, 1995 की घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया में मेट्रो में गैस विस्फोट होने के कारण 103 लोग मारे गए थे। जी बिल्कुल, दक्षिण कोरिया में की एक बहुत दुखद घटना थी कि 103 लोग मारे गए थे इस दिन, और वो किस लिए मारे गए थे? वहाँ पे जो गैस विस्फोट हुआ था उसके कारण। ठीक है, तो 1995 की ये घटना है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 2001 की घटना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिकी बिजनेसमैन डेसिन एंथनी पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने थे। जी बिल्कुल, अमेरिकी जो बिजनेसमैन की श्रेणी में, ना कि कोई व्यक्ति, बिजनेसमैन की श्रेणी में जो डेसिन एंथनी थे वो पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने थे। मतलब अंतरिक्ष का टूर किया था उन्होंने, मतलब इस पृथ्वी ग्रह से बाहर जाने वाले पहले बिजनेसमैन बने थे। कब बने थे? 2001 की ये घटना है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 2002 की घटना है, बहुत ही शानदार घटना है कि बुकर पुरस्कार का नया नाम मैन प्राइज फॉर फिक्शन रखा गया था इसी दिन। और बुकर जो प्राइज था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? जी बिल्कुल, मैन प्राइज फॉर फिक्शन रखा गया था आज ही के दिन, मतलब 2002 में। चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, और लास्ट कुछ घटनाओं को ले लेते हैं, उसके बाद क्लास को, सेशन को एंड करेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं और हायर स्टडीज़ के बारे में जो लोग सोचते हैं कि आगे जाकर मैं जेपीएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी का प्रिपरेशन करूँगा, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। और जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, घटना है 2003 की। दुनिया भर में कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, और इसी दिन काम के दौरान मारे गए मजदूरों को भी याद किया जाता है। जी बिल्कुल, 2003 में क्या किया गया था कि दुनिया भर में जो
कर्मचारी थे उनकी जो सुरक्षा और स्वास्थ्य का एक डे सेलिब्रेट किया गया था 2003 में। और इसी दिन क्या हुआ कि काम के दौरान मारे गए मजदूरों को भी याद किया जाता है, मतलब आज ही के दिन 28 अप्रैल को 2003 से ये रेगुलरली याद किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। हालांकि मजदूरों का योगदान हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड पैंडेमिक कोरोना वायरस से सर्वाइव कर रही है तो हमें पता चल रहा होगा कि एक छोटे छोटे मजदूर जिन्हें हम जनरली इग्नोर भी कर देते हैं कभी कभी, पर उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे जीवन में, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनका सम्मान करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है। देखिए 2007 की घटना है। श्रीलंका का हारकर ऑस्ट्रेलिया चौथी बार विश्व चैंपियन बना था। जी बिल्कुल, श्रीलंका को हरा दिया था किसने? ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में, और चौथी बार विश्व चैंपियन बना था। हालांकि आपको पता है कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा जो कप जीतने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया हैं। पहले जो ऑस्ट्रेलिया का जो खेल था उसका जो मतलब खेलने का प्रोसेस था वो काफ़ी चर्चित था। हालांकि वर्तमान दौर में भारत ने भी अच्छा अपना कब्जा बनाया है क्रिकेट के क्षेत्र में, पर ऑस्ट्रेलिया का जो खेल का दौर था उस सेंचुरीज में, मतलब 19th सेंचुरी में तो था ही, उसके बाद जो 2000 तक भी था तो काफ़ी अच्छा था। तो इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हराकर 2007 में वर्ल्ड चैंपियन बन गया था चौथी बार। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल लास्ट घटना है 2008 की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C9 के साथ छोड़कर एक नया इतिहास रचा था। जी बिल्कुल, अंतरिक्ष में एक बड़ी घटना घटी थी भारतीय इतिहास में कि PSLV 9 जो था उसका साथ छोड़कर जो अनुसंधान संगठन था एक नया इतिहास रच दिया था 2008 में 28 अप्रैल आज ही के दिन। तो चलिए ये था आज का इंपॉर्टेंट कलेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और बहुत ही शानदार कलेक्शन थे। और कुछ देर में करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है जिसमें शानदार आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए ताकि करंट अफेयर के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आप देख सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।